Welcome to Rapid Maths and Reasoning Learning. आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ मेरा YouTube चैनल में क्लास 10 क्लास की चैप्टर। पहले मैं शुरू कर रहा हूँ 8.1 से। ये चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल का ऐसा है, ये 3 एंगल रहता है, इस एंगल से रिलेटेड है ये चैप्टर। तो मैं इधर में क्वेश्चन लिख लिया है, आप लोग देख रहे हैं। ट्रायंगल, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल का मतलब है ट्रायंगल। ये सिंबल हमको ये बतलाता है कि ABC एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, इसका मतलब है ये इधर में ये जो बी है जहाँ पे रहेगा इसका राइट एंगल होगा। राइट एंगल का मतलब क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पे लिखा है AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए। तो हमको क्या करना चाहिए? पहले मैं शुरू कर रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। ऐसा लिखूंगा मैं ABC ट्रायंगल। यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैंने लिखा है ABC ट्रायंगल। और यहाँ पे यो भी क्लियर किया है बी राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा है AB का मतलब 24 और BC का मतलब 7 cm। तो पहले हम AC का, ये जो AC है ना, ये का नाम है AB, इसका नाम है BC, इसका नाम है AC। पहले हमको AC का मान निकालना पड़ेगा। तो AC का मान निकालने के लिए हमको पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है ना, A स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो लेनिंग टाइप रहता है, इसको हम इसको हाइपोटेन्यूज कहता है। तो मतलब क्या है? पाइथागोरस के लॉज के माफिक हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका मतलब है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और पाइथागोरस को लो यहाँ लिख रहा हूँ, A स्क्वायर P स्क्वायर A स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो AC का मतलब वैल्यू तो हमको नहीं दिया है, हमको AC का वैल्यू निकालना पड़ेगा। AB का वैल्यू लिखा है 24, BC का 7। 24 का स्क्वायर है 576 और 7 का स्क्वायर है 49। ये दोनों जुड़ लेंगे तो होगा 625। अब इसका रूट ओवर करेंगे, तो रूट ओवर करने से क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो इसका वैल्यू निकल आएगा 25। मतलब AC का 25 मतलब आ गया। अब हम ये मिटाएंगे, इसका बाद दूसरा स्टेप में आएंगे। अब हम एक फॉर्मूला लिख रहा है, हमको जो वैल्यू दिया है ये निकालना पड़ेगा वैल्यू साइन ए कॉस ए। तो आप एक बात बता रहा हूं आपको, यहाँ पे ए लिखा है तो हम ए एंगल का साथ दूसरा वाला का रिलेशन निकालेंगे। तो साइन ए लिखा है तो इसको आप इधर को मेरी बात पूरी तरह से सुन लीजिए। साइन ए का मतलब क्या है? ये है। अगर सोचो हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ये पे खड़े होंगे तो हम किस तरफ देखेंगे? ए पर खड़े होंगे तो हम इस तरफ देखेंगे। जिस तरफ हम देखेंगे इसको धरेंगे हम P, दूसरा वाला होगा B, और ये H होगा। H का मतलब है हाइपोटेन्यूज, P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस। अगर यहाँ पे C लिखा होगा तो हम C को इधर C पर खड़ा होंगे तो हम किस तरफ देखेंगे? AB पर, तब होगा AB, P ये होगा B, और H जहाँ पे है वहाँ पे रहेगा। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा साइन ए का मतलब। साइन ए के लिए मैं दूसरा एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए।
हम लिख रहा है पी बी पी एच एच बी। मैंने एक याद रहने के लिए फॉर्मूला बनाया है, आप सुन लीजिए। ये फॉर्मूला है पढ़ो बाबा पढ़ो, नहीं तो हाय हाय बोलोगे। तो इसको याद रहने के लिए मैंने ये लिखा है पढ़ो बाबा पढ़ो, नहीं तो हाय हाय बोलोगे। तो मतलब ये जो होना, ये होगा साइन का मतलब, ये होगा कॉस का मतलब, ये होगा टेन का मतलब। और साइन का मतलब होगा पी बाई एच, कॉस का मतलब होगा बी बाई एच, टेन का मतलब होगा पी बाई बी। और जब कोसेक लिखेंगे तो होगा एच बाई पी, कॉस सेक होगा एच बाई बी और कॉट होगा बी बाई पी। तो फिर से हम बोल रहे हैं पढ़ो बाबा पढ़ो, नहीं तो हाय हाय बोलोगे। तो ये है पी बाई एच होगा साइन। जब साइन का वैल्यू हम निकालेंगे तो अब लिखेंगे हम साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, कॉस का टाइम में लिखेंगे बी बाई एच और टेन का टाइम में लिखेंगे पी बाई बी। ये ध्यान से सुनिए और याद रखिए। तो साइन का मतलब है पी बाई एच। पी क्या है? पी है बी सी, यहाँ पे लिखेंगे बी सी। एच क्या है? एच होगा ए सी। तो पहले हमने लिखा है बी सी का मतलब क्या है, मान क्या है 7 और एच का वैल्यू क्या है 25। अब तो हमको साइन ए का वैल्यू निकल गया। अब कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कॉस का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या सोचेंगे बी बाई एच। बी बाई एच का मतलब क्या है? बी बाई एच बी होगा ए बी और एच होगा ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है 24 और ए सी का मतलब होगा 25। ये पहला वाला जो क्वेश्चन में लिखा है रोमान 1 का वैल्यू मैंने निकाल दिया। रोमान 2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, निकाला जाता है ये दिखाऊंगा। ट्रायंगल मैंने पहले क्या लिखा था ए बी सी। बी जो है ना राइट एंगल का मतलब क्या है 90 डिग्री। ऐसे लिखा था पहले ड्राइंग में। अब क्या करेंगे, इधर में सी लिखा है। तो अगर सोचो हम यहाँ पे खड़े होंगे तो किस तरफ दिखेंगे? इस तरफ दिखेंगे। इस तरफ दिखेंगे तो इसको हम P धरेंगे, इसको B, इसको H। H जहाँ पे है वहाँ पे रहेंगे। अगर ए पे खड़ा होगे तो ये होगा P, ये होगा B। P और B में अदल बदल होगा। अगर C पे खड़ा होंगे तो मैं ध्यान जाएगा मेरा AB पर, तो अब AB को हम P और BC को B। अब क्या करेंगे, साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक जो याद रखने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, पढ़ो बाबा पढ़ो, नहीं तो हाय हाय बोलोगे। तो अब क्या होगा, साइन का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा पी बाई एच। अब पी क्या हो रहा है, अब पी बदल जा रहा है। पी होगा ए बी और एच होगा ए सी। अब ए बी का मतलब क्या है 24, ए सी का वैल्यू 25। कॉस सी का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा बी बाई एच। और बी क्या है बी सी। एच का मतलब ए सी। बी सी का मान क्या है 7 और ए सी का मान है 25। अब नंबर 1 का रोमान और रोमान 2 का आंसर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज का नंबर 1 सॉल्व किया है। अभी नंबर 2 और 3 घर में आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए मैं छूट दे रहा हूँ। अब नंबर 4 लिखा है क्वेश्चन गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए।
तो पहले मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे ये ट्रायंगल ड्रॉ कर किया है ए बी सी, बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले ABC ट्रायंगल एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे 15 जब इधर चला जाएगा तो अब डिवाइड होके चला जाएगा। अब हमको ये पहले वाला जो लिखा था मैंने, पढ़ो बाबा पढ़ो, नहीं तो हाय हाय बोलोगे। यहाँ पे ये जो है ना, तो सोचेंगे हम यहाँ पे खड़े हैं तो किस तरफ हमारा ध्यान चला जाएगा, ध्यान है बीसी की तरफ ध्यान जाएगा। बीसी की तरफ ध्यान जाएगा का मतलब है यह पी और ये होगा बी और ये जो है ना ये होगा ए। तो यहाँ पे लिखा है कोटे, तो कोटे का मतलब क्या होगा, ये होगा साइन, ये कोस और ये टेन। टेन का टाइम में पी बाई बी होता है, तो कोट का टाइम में क्या होगा, बी बाई पी, यह चेंज हो जाएगा। तो कोट का टाइम में होगा, टेन का टाइम में होगा पी बाई बी और कोट का टाइम में होगा बी बाई पी। तो बी बाई पी, बी क्या है, बी है ए बी और पी है बी सी। यहाँ पे एक कांस्टेंट धरेगा के, ए बी का वैल्यू क्या है 8 के और बी सी का 15 के। फिर दिखा रहा हूँ मैं, कोटे है ना, तो ए एंगल से हम धरेंगे तो इस तरफ हमारा ध्यान जाएगा, जिस तरफ ध्यान जाएगा इसको हम पी, दूसरा वाला बी, एच जहाँ पे है वहाँ पे रहेगा। कोट का टाइम ये होगा साइन कोस टेन और टेन का उल्टा होगा कोट। कोट का मतलब क्या होगा, बी बाई पी, बी क्या है ए बी और पी है बी सी। यहाँ पे कांस्टेंट के धरा है मैंने, ए बी का 8 के और बी सी का 15 के। अब आप इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में ये लिखना पड़ता है एस स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बेस ए बी स्क्वायर। एसी का वैल्यू नहीं है तो एसी यहाँ रख देंगे, बी सी है 15, ए बी का है 8 के। फिफ्टीन का स्क्वायर होगा 225 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर। और दोनों जुड़ेंगे 289 होगा। अब रूट ओवर करेंगे तो इसका स्क्वायर उठाने से ये रूट ओवर करना पड़ेगा। 289 का रूट ओवर है 17 और के स्क्वायर का होगा के। तो हमको वैल्यू आ गया एसी का 17 के, बीसी का 15 के, एबी का 8 के। अब हमको साइन ए एंड सेके का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो साइन ए का टाइम क्या होता है, पी बाई एच। पी बाई एच, पी क्या है, पी बी सी एच ए सी। और वैल्यू लिख लेंगे 15 के, ए सी का वैल्यू है 17 के हटा देंगे तो होगा 15 बाई 17। अब सेके के टाइम क्या होता है, ये साइन, ये कोस, ये टेन। साइन का है पी बाई एच, कोस का है बी बाई एच। कोस का उल्टा जो है ना वो है सेक। सेक का टाइम में होता है एच बाई बी। तो एच का क्या लिखता है, ए सी और बी ए बी।
ए सी का मान है, वैल्यू है 17 के, ए बी का है 8 के हटा देंगे तो इसका मान निकल आया 17/8। इसी तरह आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आसानी से ये ट्रिकोनोमेट्री का चैप्टर आप लोग को समझ का अंदर आ जाएगा।